ये बंधन बैंक का मंथली चार्ट है। ये स्टॉक ना, मैं मंथली चार्ट से क्यों स्टार्ट कर रहा हूँ ना, इसका आप रीजन समझना। ये स्टॉक इस पॉइंट से, मतलब अक्टूबर 18 से डाउन ट्रेंड में, अप्रॉक्स 8 साल से डाउन ट्रेंड में है। तो जो और स्टॉक 7-8 साल से डाउन ट्रेंड में रहती है ना यार, उसमें अगर आपको बॉटम पकड़ना है तो आपको डेली चार्ट और वीकली चार्ट तो बिल्कुल यूज नहीं करना चाहिए। एंट्री करने के लिए कर सकते हो, बट आपको अगर ट्रेंड रिवर्सल चेक करना है तब आपको तो मंथली चार्ट ही यूज करना पड़ेगा या क्वार्टरली चार्ट यूज करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने दो चीजें ड्रॉ करी हुई हैं, ठीक है। अभी हम पहले प्राइस एक्शन के से समझेंगे कि क्या कोई बॉटम बन रहा है बंधन बैंक के मंथली चार्ट पे। ध्यान से देखो, ठीक है। ये क्या है? ये है लोअर लो, ये क्या है? लोअर हाई, ठीक है। क्योंकि इस हाई से ये वाला हाई लो है, ठीक है। अभी यहां क्या बन रहा है? ये बना लोअर लो, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो लो है, ये वाला जो लो था, मतलब जो फरवरी 25 का लो था मंथली कैंडल से, उससे ये लो ऊपर है, ठीक है। और इसने क्या करा? ये करंट महीने का कैंडल है, अप्रैल 26 का करंट महीने का कैंडल है। अभी आज 29 अप्रैल है, दिन के 2 बज रहे हैं। अभी एक दिन और बचा हुआ है इस कैंडल को क्लोज होने में, क्योंकि 30 तारीख को ये कैंडल क्लोज होगा। तो मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये कैंडल क्लोज करेगा, ठीक है ना। वो अजम्पशन मेरे को लेके, वो आपको मेरे को लेवरेज देना पड़ेगा, ठीक है, ये एनालिसिस करते समय। अभी आप समझो यहां पे क्या हुआ। लोअर लो बना, लोअर हाई, हायर हाई बना, ठीक है ना। लोअर लो, लोअर लोअर हाई, क्या पैटर्न होता है? ये पैटर्न होता है डाउन ट्रेंड का। हायर लो और हायर हाई क्या पैटर्न होता है? ये पैटर्न होता है ट्रेंड रिवर्सल का। हाँ, ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है, लेकिन इसमें एक कैविएट ये है कि अप्रैल महीने का कैंडल अभी क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। और ये मैं आपको एक और बता देता हूं, जस्ट होल्ड ऑन, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, नहीं तो क्या होगा ना कि बहुत सारा, तो आप नोट कर लो। अप्रैल महीने का कैंडल 193 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, तभी मेरा ये एजम्पशन काम करेगा, ठीक है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अप्रैल महीने का मंथली बार अभी क्लोज नहीं हुआ है। चलो अभी देखते हैं। अभी फिर से मैं ये बार्स लगा देता हूं, बहुत आसानी होगी। देखो, अभी बहुत लोग पैटर्न भी चेक बना देखते हैं कि ये बन रहा है, फलाना बन रहा है, ठिकाना बन रहा है। अभी देखो यहां पे, ये क्या है और ये क्या है? ये एक कप है, ठीक है। और कप का ये नीचे आया और यहां से हैंडल बन रहा है, ठीक है ना। ये क्या होता है? ये कप एंड हैंडल ब्रेकआउट कहते हैं इसको। अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज गूगल में जाके चेक कर लो। इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ब्रेकआउट इन ऑल द टाइम फ्रेम, ठीक है। और बहुत लोग का ये प्यारा पैटर्न रहता है, मेरा तो नहीं है, लेकिन ठीक है। अब ये हमने देख लिया, मंथली चार्ट पे एक ट्रेंड रिवर्सल दिख रहा है। अभी होता क्या है ना कि बहुत सारे लोगों को ना फोमो होता है, लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको लगा कि बंधन बैंक में टर्न अराउंड हो गया है, सब कुछ अच्छा है, चार्ट भी ब्रेकआउट हो गया है, तो हम फटाफट पोजीशन बना लेते हैं। ऐसे लोग जो फोमो ट्रेडर्स होते हैं, वो भी क्या करेंगे? वो लोग सीधा जाएंगे, डे चार्ट खोलेंगे, और किसी का देख लिया उन्होंने एनालिसिस, और बस ये जो चार्ट आप देख रहे हो ना, 29 अप्रैल का चार्ट, यहीं पे आज आज के दिन ही बाइंग कर लिया होगा बहुत सारे लोगों ने। पता है, ये मतलब एक नंबर का बुलशिट तरीके के बाइंग है, क्योंकि आप अपने रिस्क मैनेजमेंट को, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड को टॉस पे ले रहे हो। मैं एग्जांपल देता हूं कि कैसे क्या करना है। अगर ये शेयर मुझे खरीदना पड़ा, और मैं पहले आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मैं आपको कोई बाई सेलिंग की एडवाइस नहीं दे रहा हूं, ठीक है ना। अगर आपने बाई सेलिंग मेरी एडवाइस भी की तो आप बैंकरप्ट भी हो सकते हो, ठीक है। क्योंकि ना मुझे आपका प्रोफाइल पता है, ना कुछ रिस्क मैनेजमेंट पता है। तो चलो अभी हम लोग देखते हैं कि यहां पे अगर मुझे ट्रेड करना पड़ा, अगर मुझे लगा कि मैं बंधन बैंक का शेयर खरीदूं, तो मैं कैसे बाय करूंगा? मैं सिंपली, पहला चीज मैं क्या करूंगा, मुझे पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। मैं यहां पे मार्क कर लूंगा, ठीक है। यहां पे मार्क क्यों करूंगा? और मैं ईएमएस भी लगा लूंगा, ठीक है। मैंने क्या किया? मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची और मैंने सारी ईएमएस लगा लिया। अब मुझे वो रीजन देखना है जहां पे प्रोबेबिलिटी है कि प्राइस जब पुल बैक आएगा, मतलब जब प्राइस बंधन बैंक का शेयर रिट्रेस करेगा, तो वो कहां तक आ सकता है, ठीक है। अभी देखो, यहां पे मैंने मार्क क्यों लगाया? क्योंकि बंधन बैंक का शेयर डेली चार्ट पे लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, और यहां से इसने ट्रेंड चेंज किया, ठीक है ना। लोअर लो और हायर हाई बनाया, मतलब ये जो रीजन है ये अभी इमीडिएट रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा है बंधन बैंक के लिए। तो देयर इज ए हाई प्रोबेबिलिटी कि 155 के पास, मतलब इस जोन के पास बंधन बैंक का शेयर किसी ना किसी पुल बैक में आ सकता है। आएगा नहीं, ये नहीं पता है, आ सकता है। दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन आप देख रहे होगे,
मैं इनको हटा देता हूँ। आप देख रहे होगे यहाँ पे सारे जो जितने ईएमएस हैं 20, 50, 100 और 200 सारे के सारे ईएमएस यहाँ पे एक्यूमुलेट हो गए हैं। तो आपने देखा होगा बहुत बार प्राइस जब प्राइस इन ईएमएस के ऊपर रहता है तो प्राइस नीचे आता है, ईएमएस के पास सपोर्ट लेता है और फिर से ऊपर चला जाता है। तो ये जोन अगर आप देख लो तो ये जोन बहुत नजदीक है इन ईएमएस के कॉन्फ्लुएंस के नजदीक, ठीक है ना। तीसरा रीजन क्या है? तीसरा रीजन है आप ये गैप्स देख रहे होगे। कहां कहां गैप्स है? एक गैप यहां पे है, ठीक है, और एक गैप यहां पे है। तो गैप्स क्या होता है? गैप्स एक वैक्यूम की तरह काम करता है प्राइस एक्शन और डाउ थ्योरी में, और उस वैक्यूम जैसे वैक्यूम चीजों को अपनी तरफ सक कर लेता है, खींच लेता है, उसी तरह गैप्स प्राइस को अपनी तरफ पुल करता है। और कभी ना कभी प्राइस यहां पे आएगी। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप अपने जीरोधा या किसी भी जो आपका टर्मिनल होगा वहां पे जाके आप एक लगा सकते हो, मतलब काइंड ऑफ जब वो ट्रिगर होगा तो आपको मैसेज आ जाएगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, अगर मुझे 100 रुपए लगाने हैं इनिशियली एज एन एग्जाम्पल, मैं 50 रुपए यहां पे लगाऊंगा और मैं 50 रुपए यहां पे लगाऊंगा, ठीक है। और मेरे लिए मेरा स्टॉप क्या होगा? मेरे लिए मेरा स्टॉप रहेगा 127 का। मंथली कैंडल का जो स्विंग लो है वो मेरा स्टॉप रहेगा 127 का। मैं एक्यूमुलेट कहां पे करूंगा? मैं इसको एक्यूमुलेट करूंगा 148 150 के लगभग। स्टॉप लॉस मैंने क्या बताया? स्टॉप लॉस मैंने बताया है 128, मतलब अप्रॉक्स 20-25 रुपीज का मेरा स्टॉप लॉस होगा। स्टॉप लॉस आपको बहुत बड़ा लग सकता है बट यहाँ पे टारगेट भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप बंधन बैंक में एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जा रहे हो, जब फंडामेंटल में ऐसा लग रहा है Q4 FY26 के रिजल्ट में ऐसा मुझे भी लग रहा है कि कंपनी टर्न अराउंड कर सकती है, और जो मैनेजमेंट ने कहा था पिछले कॉन कॉल्स में वो डिलीवर हो रहा है, तो जब हम इस स्टॉक में जाएंगे तो हम चिल्लर पैसा कमाने तो जाएंगे नहीं। हमारा रिस्क रिवॉर्ड इसमें, मतलब अगर मैं जा रहा हूं तो मैं कम से कम 700-800 के प्राइस से तो जाऊंगा ना भाई। अगर मैं 20% ले रहा हूं रिस्क तो मेरा कम से कम 10, मतलब 1:5 1:6 का तो रहेगा। उस हिसाब से आप अपना रिस्क प्रोफाइलिंग करके देख सकते हो। अभी के लिए मैं शेयर्स को नहीं खरीद रहा हूं। मैंने आपको डेली चार्ट पे बताया कि किस प्राइस जोन के बाद ये आता है तो मैं इस शेयर को एक्यूमुलेट करूंगा। होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। चलो बाय।